क्या आपके गांव को मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं? क्या आपके गांव की सड़क अच्छी हैं? क्या आपके गांव में शिक्षा प्रणाली अच्छा है? क्या आपके गांव में स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती है, या फिर आपके गांव की चकाचौंध बनी हुई है? तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव, आप कुछ समाचार देख रहे हैं। और फिलहाल विधानसभा चुनाव आ गया है और तमाम नेता आपके दरवाजे तक, आपके गाँव, आपके मोहल्ले तक कूच कर रहे हैं। तो विधानसभा 334 हाटा में मौजूद है और यहाँ आजाद समाज पार्टी के तो शैलेश गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको टिकट मिला। बहुत बहुत आपको, आपके पूरे परिवार को, आपको चैनल को भी बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। गांव में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? सीधा सरल जवाब यही है कि देखिए, यहाँ इतना विकास हुआ है कि नगर पालिका के अंदर 2500 वार्ड में शौचालय बना, 4 साल बीत गए, अभी वो चालू नहीं हुआ। तो यह विकास आप खुद देख रहे हैं। मिल गेट पे नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बनवाया गया है कि घटतौली ना हो, कांटे लगवाएंगे। 5 साल में आज एक भी कांटा चालू नहीं हुआ, एक भी तौल नहीं हुआ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिल से क्या उनका 60 गांठ नहीं होता तो लगवा करके क्यों बंद करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर आप आवाज़ उठाएंगे? एकदम बिल्कुल है कि अगर जनता का पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा है, तो उस पर उसका सबका अधिकार है, उस पर तौल होना चाहिए। अच्छा, अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो क्या मैनिफेस्टो क्या है आपका? किस मुद्दे के साथ आए हैं? देखिए, हम लोग चुनाव जो लड़ने आए हैं, हमारी पार्टी का है कि हम लोग संविधान के अनुसार, संविधान को अपना धर्म मानने वाले सबके साथ न्याय संगत व्यवहार करने के लिए हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं और सबके साथ न्याय संगत की भावना से हम लोग काम करेंगे। जैसे गांव को कहा जाता है कि भारत का न्यू है जी, तो अभी फिलहाल मर रहा है या लग रहा है कि नहीं, जो वर्तमान के लोग रहे हैं उन्होंने डमाडोल कर दिया? देखिए, वर्तमान में आप खुद देख सकते हैं, गांव में घूम के सर्वे कर सकते हैं कि नाली कैसी है, सड़क कैसी है, बिजली के खंभे देखिए किस तरह से लटके हुए हैं। तो आप स्वयं सर्वे कर, मुझे क्या सर्वे करना है, मैं तो कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि ये विरोधी मानसिकता की वजह से बोल रहे हैं। आप क्षेत्र में आए लोगों की समस्या खुद पूछ सकते हैं। किस तरह की राजनीति में आपकी भूमिका सक्रिय रहेगी? किस तरह की राजनीति? देखिए, अगर मैं चुनाव मैदान में आया हूं, अगर मैं जीतता हूं तो निश्चित रूप से हर गरीबों के लिए न्याय संगत की भावना से काम होगा। किसी के साथ जातीयता के आधार पर कोई काम नहीं होगा। जिस सरकार, जैसे ये सरकार जातीयता के आधार पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जाता है ना कि दलितों की राजनीति आप भी करते हैं। हम दलितों की नहीं, हम दलितों की पिछड़े और दलित ही कमज़ोर हैं। तो राजनीति किसकी किया जाए? सरकार आती है, सभी लोग तो पिछड़े दलित कमज़ोर वर्ग के ही उत्थान की बात करते हैं। तो हम, अगर मैं कह रहा हूँ तो क्या हम गलत कह रहा हूँ? अच्छा, हाटा विधानसभा में तमाम राजनीतिक धुरंधर हैं, उसमें अपने आप को आप कैसे फिट बैठा पाएंगे? देखिए, राजनीतिक धुरंधर जो है, पांडव सत्य की लड़ाई लड़े और पांडवों ने विजय हासिल किया और दुर्योधन की कौरव की सेना जो है हार गई। तो सत्य में वो जयते यह भारत है। यहाँ गांधी जैसे लोग डंडा लेकर के भी देश को अलग जगा सकते हैं। बाबा जैसे लोग आ करके संविधान में, जहाँ गड्ढे में पानी पीने का अधिकार दलित समाज को नहीं था, वहाँ पानी पिलाने का अधिकार दिला दिए। तो ये हमेशा ये परिवर्तन होता रहता है देश के अंदर। अच्छा, जिस भेदभाव का आप राग अलाप रहे हैं, क्या अभी लग रहा है कि अभी वर्तमान समय में अगर नहीं होता तो राम जन्मभूमि में पिछड़े दलित सभी लोगों ने अपना आंदोलन दिया, अपना बलिदान दिया, चंदा दिया, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को मंदिर कमेटी में मेंबर क्यों नहीं बनाया गया? जातिवाद नहीं है तो क्या है? कहीं ना कहीं मतलब ये दर्द है, पीड़ा कह लें तो बिल्कुल है। मैं खुद जो है स्वयं सेवक रहा हूँ, मैं खुद जो गया हूँ तो मैं खुद देख रहा हूँ। अच्छा, विधानसभा 334 का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार आप दरवाजे तक कूच करके पहुँच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। जी जी। तो कितना जानते हैं, कितना करीब से जानते हैं इस विधानसभा को? इस विधानसभा को मैं 30 वर्षों से लगातार जान रहा हूँ और सक्रिय भूमिका में पार्टी का मैं काम किया हूँ। एक एक गांव में लोगों को मैं जानता हूँ, एक एक समस्या को मैं जान रहा हूँ कि किस समस्या से लोग जूझ रहे हैं। अच्छा, समस्या को जानते हैं तो सबसे प्राथमिकता में पूछूं मैं कि सबसे अहम कौन सा व्यवस्था आपको दिखता है तो क्या बोलेंगे सबसे? देखिए, व्यवस्थाओं के अंदर जो है सरकार की जो भी पॉलिटिक्स आ रही है गरीबों के लिए, उसमें भ्रष्टाचार चरम पे है। अगर उस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाए तो गरीबों को लगभग पूरा का पूरा अधिकार मिल सकता है। बिल्कुल सही। आपकी कूटनीति क्या होगी, नीति क्या होगी? देखिए, मैं न कूटनीति करने आया हूँ न नीति करने आया हूँ। मैं गरीबों व्यक्ति हूँ, गरीब परिवार में जन्म लिया हूँ, गरीबों का मैं दर्द समझ रहा हूँ और गरीब को निश्चित 100% मैं काम करूँगा और निश्चित रूप से मैं सफल भी होऊंगा।
अच्छा, क्षेत्र की व्यवस्थाओं के बारे में बात करें, आपकी व्यवस्थाओं पे तो आपने बोला, तो क्या लगता है कि सरकारों ने जो इतने लंबे समय कार्यकाल रहा जिन सरकारों का, तो उन सरकारों ने कुछ किया है क्षेत्र के लिए? देखिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग विधायक सरकार जो है को हर सरकार आती है तो गरीबों के ही उत्थान के लिए आती है, लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए हैं, गरीबों की गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई? आखिर वही जनता पूछना चाहती है। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ कि आखिर गरीबी खत्म करते करते 70 वर्ष क्यों लग गए हैं? क्या 70 वर्ष कम होते हैं क्या? कहीं ना कहीं इसकी सफलता नहीं मिल पाया लोग। सफलता इसलिए नहीं मिल पाया कि भ्रष्टाचार पहले भी चरम पे था, अब तो डबल पे है, और डबल इंजन की सरकार जो है। और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग वैश्य समाज से हैं, ठीक, और वैश्य समाज के लोग जो है, जैसे हर दलों के एक मूल वोटर होते हैं, तो मूल वोटरों में वैश्य समाज जो है बीजेपी का पेट्रोल और मोबिल दोनों है। इस बार मोबिल और पेट्रोल दोनों खत्म होने जा रहा है, तो डबल इंजन की सरकार तो सीज होना ही होना है। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी उसी नगर के लिए कहीं ना कहीं नई है, कहीं ना कहीं नई है। जी। लोग अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझाना पड़ता होगा ज़्यादातर। देखिए, पार्टी जो है कि नई है, लेकिन समस्याएं पुरानी है, तो समस्याओं पर लोगों का फोकस है कि कौन व्यक्ति आएगा कि हम उसकी पहचान करें कि हमारा समस्या खत्म हो, तो समस्या पर लोगों का फोकस है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जैसे अन्य दलों की पार्टियां जातीय समीकरण को साध के राजनीति करती है। देखिए, अन्य दलों के लोग जातीय समीकरण को साथ करके काम तो करते हैं, लेकिन आप बताइए ना, सैंठवार जब बाहुल्य क्षेत्र है तो सैंठवारों को क्यों नहीं टिकट दिया गया? तो कहीं ना कहीं जातिवाद के खिलाफ इन लोगों का अंदर से दोहरी मानसिकता है, दोहरा चरित्र है, तभी तो ये जातीयता के आधार पर सर्वे कराते हैं, टिकट किसी और को देते हैं। अच्छा, एक सवाल जो मैंने जब भी इंटरव्यू किया, जिसके साथ भी किया, मैंने लगभग हजारों इंटरव्यू किया है, और सबसे पूछा है नेता होना कैसा चाहिए, क्योंकि हर बार जनता जो है दायित्व सौंपती है, उनके हवाले उनका प्रतिनिधित्व बनाती है, और लेकिन हर बार ठगी जाती है जनता। बार बार नेता आता है, ये कहता है कि मुझे नेता बनाइए, मैं विकास कार्य करूंगा, विकास की गाथा खींचूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है। देखिए, तो नेता कैसा होना चाहिए? देखिए, देश के अंदर जो है बहुत अभिशाप था मनुवाद। अब मनुवाद तो खत्म हो गया, बाबा साहब के संविधान से सब लोग मानना चालू कर दिए हैं, लेकिन मनुवाद हावी हो गया। कुछ लोग जो है ठगने का काम कर रहे हैं। वो हमारी जनता भोली भाली जनता है और विश्वास की जनता है। ये राम में आस्था रखती है, रहीम में आस्था रखती है, सब में आस्था का देश है। यहाँ लोग आस्था का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जैसे तमाम दावेदार आते हैं, तो आखिर राजनीति की बात तो होती है, वोट की अपील भी करते हैं, तो आखिर स्वास्थ्य प्रणाली पे क्यों नहीं बात होती है, रोजगारों पे क्यों नहीं बात होती है, आखिर आपके शिक्षा प्रणाली पे क्यों नहीं बात होती है? कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में तो होना चाहिए। देखिए, सरकार आई है, अभी मोदी जी की जब सरकार आई, हम खुद प्रचार कर रहे थे कि स्वास्थ्य जो है में जो दवा 2 रुपये की दवा 20 रुपये प्रिंट पर बिक रहा है, तो मोदी जी को तो खुद देखना चाहिए ना। 5 साल बीत गया, अभी 2 रुपये की दवा 20 रुपये में क्यों बिक रही है? कहीं ना कहीं आप दावेदार हैं इस क्षेत्र के विधानसभा के लिए जी, तो कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीद है सीधे आप तक पहुंच रही होगी जी। और कहीं ना कहीं उस उम्मीदों पे खरा उतरने की आप भी कोशिश करेंगे। तो शिक्षा प्रणाली पे, स्वास्थ्य प्रणाली पे और आपके गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, तो इन व्यवस्थाओं पे प्रमुखता से बात करना उचित क्यों नहीं समझता कि नेता वर्ग? देखिए, नेता तो अभी आप देखे होंगे कि सांसद जी 5 गांव को गोद लिए थे, विधायक जी ने गांव को गोद लिया था, हॉस्पिटल को गोद लिए थे। कहीं गोद वाला गांव उनका पल पोस कर बड़ा हुआ कि उसी दशा में है? आप खुद सर्वे कर लीजिए। मैंने तो देखा कि पिछले साल जो है कि हाटा विधानसभा के अंदर बेसिक मॉडल स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जो अंग्रेजी में हुए, हाटा के अंदर है, और उसमें बच्चे टाट पट्टी पर बैठ रहे थे। मैं डीएम के पास फ़ोन किया, डीएम कहें कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो है नहीं। तो कहीं न कहीं सरकार और प्रतिनिधि दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। आप इन सारे कामों को फलीभूत करेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, जो सड़क जो भी सही है, ईमानदारी से 100% ईमानदारी से मैं काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं लपेटे में हर नेताओं को लेता हूं और मुलाकात होगी फिर से। मैं ऐसे नहीं छोड़ता हूं किसी भी नेता को। मैंने लगातार इंटरव्यू किया, मैंने किसी को छोड़ा नहीं है। तो मैं जब गाँव में आपके साथ चलूंगा, ये पहला चूंकि है आपका संदेश जनता तक पहुँचाना मेरी प्राथमिकता थी और मैंने पहुँचाया भी, तो मैं आपको लपेटे में मिलूंगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। तो ये शैलेश गुप्ता थे हमारे साथ, विधानसभा 334 की राजनीति में सक्रिय भूमिका में है इस समय, आज़ाद पार्टी से आए हुए हैं। तो आखिर देखना है कि तमाम धुरंधरों के बीच ये अपने आप को कैसे फिट बैठा पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए कुशीनगर समाचार। मैं आपके साथ विकास श्रीवास्तव और कैमरे पे पंकज।